Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आपने देखा होगा इमरान खान की मौत की खबर आती है और इतना बड़ा हंगामा होने के बावजूद भी अभी भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इमरान खान जिंदा है, इमरान खान की कोई फोटो आई हो या उसकी कोई वीडियो आई हो या उसके घर वालों को कोई आश्वासन दिया हो। नहीं, यह आप पूरी की पूरी प्लानिंग समझिए कि जब पता चली आसिम मुनीर को कि इमरान खान मेरे लिए खतरा है, अगर यह बाहर आया तो तुरंत ये सरकारें बदलेंगी, शहबाज शरीफ चला जाएगा और फिर से मुझे लड़ना पड़ेगा इमरान खान से ही। दोस्तों, इमरान खान थोड़ा अमेरिका के खिलाफ भी रहता है। उसने कई बार बोला है कि टेररिज्म पाकिस्तान में पलता है, लेकिन पालता कौन है? पैसे देकर पालता है अमेरिका। और यह चीज सीआईए को पसंद नहीं आती, इसीलिए इनका 36 का आंकड़ा है। अब इनको डायरेक्ट बोला गया है कि इस आदमी को निपटा दो। अब अभी तो इसकी खबर निकाली गई है, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हो, क्योंकि अभी भी इमरान खान का लड़का डायरेक्टली दोस्तों क्या क्लेम कर रहा है? माई फादर हैज बीन अरेस्ट फॉर 845 डेज। 845 दिन से अरेस्टेड हैं। अब उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, कैप्टन सोलिटारिटी कंफाइनमेंट डेथ सेल विद जीरो ट्रांसपेरेंसी के साथ डेथ सेल में रखा गया है। यानी ना किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना हमारे परिवार को, ना मुझे अपने बाप से, ना पार्टी के मेंबरों को, उनके नेताओं को, नथिंग। ना कोई डॉक्टर मिल पा रहा है। मतलब जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, ये कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर ने आर्टिकल 27 कर दिया कि अब जुडिशरी भी वही करेगी जो मुनीर बोलेगा। इसलिए सबसे ऊपर बैठ गया है जाकर कि पहले ही भांप लिया था कि इमरान खान खतरा है, तो इसको हटाना है। भारत से तभी युद्ध होगा जब ऐसी चीजें हट जाएंगी। और पूरी तरीके से आपको लास्ट की स्लाइड पर दिखाऊंगा कि भारत के खिलाफ साजिश कौन कौन कर रहा है। एक आदमी नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हो, एक आदमी कर रहा है। देखिए दोस्तों, नो प्रूफ ऑफ लाइफ, इमरान खान सन रेजेस अलार्म ऑन एक्स एमिड मंथ आइसोलेशन। महीनों से ऊपर हो गया, कोई लाइफ का प्रूफ नहीं है कि यह जिंदा है, दिखाई नहीं रहे किसी को। तो यह कंसर्न है। आई कॉल ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ। ये दो मुंहे सांप कहां गए? ये ह्यूमन राइट्स वाले कहां गए? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले, जो एक आदमी को किसी का अगर ऐसे करके हाथ से छीन भी लिया तो वो तुरंत खड़े हो जाते थे कि भारत ने ये कर दिया। कभी कभी मैं बोल नहीं पाता हूं, मेरे अंदर से बहुत कुछ आता है, पर इन उल्लू के पट्टों को सिखाना चाहिए मेरे दोस्त कि अब कहां है ह्यूमन राइट्स वाले। एक महीने से एक आदमी की पता नहीं है और वो प्रधानमंत्री है एक देश का, उसको दिखाया नहीं जा रहा। उसके घर वाले जेल के बाहर खड़े, डिमांड ऑफ प्रूफ ऑफ लाइफ। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसमें इंटरवीन करे, हमें कम से कम जिंदा होने का सबूत तो मिले उनका। एनफोर्स कोर्ट ऑर्डर्ड केसेस, आइसोलेशन कॉल फॉर द पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल रीजन्स। अब इतने पॉपुलर लीडर को कोई वो नहीं है दोस्तों। देखिए ये बंदा क्या कहता है, इनकी पूरी मिली भगत है सबकी। भारत तैयारी कर रहा है, इनकी मिली भगत को भारत समझ चुका है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पास भी है। वे जानते हैं क्या होने वाला है, कहां से क्या अटैक होगा, सब देख लेंगे। अभी एक डील होने वाली है, आपको पता है। पुतिन आने वाले हैं दोस्तों, कहां पर? भारत के अंदर, दिसंबर में, 6 दिसंबर के आसपास सुखोई 57 पर डील होने वाली है। हो सकता है हम ना लें, क्योंकि सुखोई 57 कंपेयर टू अमेरिकन F-35 थोड़ा सा डाउन है, लंबाई में ज्यादा है, लोड ज्यादा ले जा सकता है, लेकिन प्रिसीजन चाहिए हमें। प्रिसीजन 0.5 सेंटीमीटर पर ठोकना है हमको। तो हम देखते हैं इस समय, क्योंकि अब ये जितना नजदीक आ रहा है हमको डील तो करनी पड़ेगी। अमेरिका पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो टाइम पर मना कर देगा कि मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा। अब तक इंजन नहीं आ पा रहे, ये प्रॉब्लम है दोस्तों, और भारत को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना होगा। इससे अच्छा तो यह है सुखोई 30 का एडवांसमेंट कर लो, क्योंकि आज की तारीख में आप बिना 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं जब पूरे दुश्मन आपके खिलाफ खड़े हों। यहां देख लीजिए, साहिर मिर्जा कराची का चोर है दोस्तों। ये पाकिस्तान फोर्सेस मस्ट बी रेडी फॉर फ्यूचर वॉर्स, द नेचर ऑफ द थ्रेट्स नाउ रेंजेस फ्रॉम हाइब्रिड कन्फ्रंटेशन फुल स्केल वॉर ऑनगोइंग, पाक आर्मी जनरल साहिर मिर्जा। ये साहिर मिर्जा शमशाद जो है दोस्तों, ये कह रहा है हम हाइब्रिड वॉर के भी लिए तैयार हैं, यानी केमिकल वॉर, बायोलॉजिकल वॉर, टेक्निकल वॉर। ये घुसपैठिए चोर है ना, जानते हैं सब कुछ, और कह रहे हैं फुल स्केल वॉर के लिए भी तैयार है, मतलब तैयार है। इनको शर्म भी नहीं आती, गधों को शर्म भी नहीं आती दोस्तों। उम्र में मेरे से बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन गधा है ये देखिए, कभी जीवन में कोई जंग नहीं जीती। अरे मेडल केवल कपड़े पहन के आया करो, उल्लू के पट्टो। यहां देखिए, आपको एक चीज दिखा देता हूं मेरे दोस्त, ये देखिए, पाकिस्तान की ये चीजें पहचानी होंगी। पाकिस्तान क्रिएटेड मैनी डीप फेक्स। एक आदमी है, देखिए ये आईडिया, ये एम मुश्क करके, इसने क्या फैलाया, यहां इंडिया टुडे की न्यूज दिखा रहा है, और यहां दिखा रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई सोनम वांगचुक की, कि लद्दाख में दंगा भड़कना चाहिए। अब एक बात बताइए, मैं यहां रह रहा हूं, अब मुझे तो नहीं पता उत्तर प्रदेश 600 700 800 किलोमीटर लंबा है,
अब 800 किलोमीटर उधर की कोई खबर मेरे पास ऐसे आती है और वो भी ऐसे दिखा के कि ये न्यूज चैनल बता रहा है, ये बोल रही है, ऐसा नहीं है फोटो है केवल, कि सोनम वांगचुक मार दिया गया, कस्टडी में लिया भारतीय सरकार ने और उसकी मौत हो गई, तो मैं रोष में आ जाऊंगा अपने इलाके में। अगर मैं उसका समर्थक हूंगा तो ये डीप फेक इसीलिए बनाए जाते हैं कि एक बार दंगा तो भड़के, 10 20 50 लोग मरेंगे, बस हो जाएगा अपना काम, उसी भीड़ में कर देंगे काम। यहां देखिए ये कितनी फेमस जर्नलिस्ट है दोस्तों, यहां भी सोनम वांगचुक की बात हुई है कि कस्टडी के अंदर सोनम वांगचुक मर गया। यहां देखिए इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, ये सब फेक वीडियोस हैं, यहां भी सोनम वांगचुक की बात है। और क्या कह रहा है यहां कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये हटा दी तुरंत के तुरंत, डालते ही 5 मिनट के अंदर, तो यहां क्या ट्वीट किया तीसरा कि ये दोनों मीडिया को भी कर्व कर दिया है सरकार ने, मीडिया को भी दबा दिया, क्लिप हटा दिए, लेकिन जो आर्मी पर्सन है उसको नहीं दबा पा रहा है। आर्मी पर्सन कह रहे हैं कि हां सोनम वांगचुक मार दिया गया है, किसमें, कस्टडी में, उसके लिए रेस्ट इन पीस है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। ये अगर तुम नहीं समझे तो फिर तुम फेक न्यूज देखते रहना। ये तुम देख रहे हो कुछ दलाल हैं यूट्यूब पर, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अभी ये सबूत लेकर आ रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन में धांधली कैसे हुई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है खड़ा होके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का, कि सबूत दिखाओ, कोई सबूत है क्या? लेकिन यूट्यूबर सबूत लेकर आ रहा है। इसको भाई साहब होगा मेरा सामना जल्दी ही होगा इससे, वो बात अलग, क्योंकि वो 20-30 मिलियन की कम्युनिटी है ना, तो 20-30 मिलियन की कम्युनिटी पर वो क्या होता है, वो कुछ भी डालता है उसको 20-30 लाख लोग देख लेते हैं। 20-30 मिलियन मतलब क्या होगा, 3 करोड़। अब 3 करोड़ आदमी उसके पास हैं, वो भी इस तरीके के जो भारत को नोचना चाहते हैं, कुछ भी डालता है देख लेते हैं 20-30 लाख लोग। यही दिक्कत है भारत के अंदर कि जो जेन्युइन है उनको नहीं बढ़ पा रहे हैं, तभी इनको जवाब दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाए। देखिए यूएस इंस्टिगेटेड जेनजी प्रोटेस्ट, नेपाल में यूएस ने जेनजी प्रोटेस्ट क्यों चलाया था? क्या नेपाल की सिर्फ सरकार गिरानी थी? नहीं, आपको पता है लिपुलेख वाला मामला, जो वो काला पानी वाला जो मामला है, वो भारत के साथ भड़के इसलिए चलाई थी, सरकारें तो वहां गिरी। ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है, भारत की महिलाएं, जहां हम पॉलीगैमी से लड़ रहे हैं, वहीं भारत की दोस्तों ये ब्लाइंड क्रिकेट टीम है भारत की, नेपाल को पटकनी देकर वर्ल्ड कप जीती है, और ये पहला वर्ल्ड कप है ब्लाइंड का, और देख ले जीत गई है हमारी वुमेन भारतीय टीम, जीत चुकी है वर्ल्ड कप। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया, देखिए काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियन धोरा, ये क्या है, ये नेपाल ने अपने नोट पर दिखाया है। अब कुछ दिन बाद चाइना आएगा, कहेगा नेपाल की ऐसी तैसी, ये तो मेरी टेरिटरी है। मतलब भारत को तो धर्मशाला समझ लिया है, जिस कोने पर खड़े हो जाते हैं कहते हैं ये तो हमारा है। अब तुम्हारी खुराक का बारी आ रही है, बहुत हो गया, क्योंकि हम भी झेल झेल के छाती भर चुकी हमारी। अब तुम पिटोगे, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाहे चीन ही क्यों ना हो, तुम पिटोगे। लिखो, क्योंकि यार अब ऐसा नहीं हो गया कि धर्मशाला बना दिया। देखिए अपने नोट पर फोटो निकाल दिया, ये रही, यहां देखिए नेपाल 100 रुपए का नया नोट रिवाइज किया, कंट्रोवर्शियल इंक्लूजन, नेपाल सेंट्रल बैंक 100 नोट, और उस पर क्या निकाल दिया, भारत ने कहा है कि आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट है, गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी 2024 में निकाला है। जो ये लिपुलेख, काला पानी, लिम्पिन धारा, ये क्या है, इन्होंने अपने टेरिटरी में दिखा दिया, भारत का हिस्सा यार, उत्तराखंड का, कुछ भी चल रहा है। तो भाई अब तो हमको एक्शन लेने होंगे, बहुत बड़ी बात है। देखिए ये दोस्तों चोरों का सम्राट, ये तो खैर अभी आई है, इससे तो क्या कहें। वो जो नोट निकाला था वो किसमें, केपी ओली के टर्म में निकाला था, जो केपी ओली जो इसमें मार पड़ी थी, जिसमें मार पड़ी थी, जो भाग रहा था ना, उसी के टर्म में वो नोट आया था। ये तो फिर भी सुधारने की ट्राई करेगी, लेकिन इसका क्या करें, इसकी कोई औकात नहीं है, बड़ा दुख होता है दोस्तों। ये और मुनीर, इनका समय पूरा हो गया, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए भारत की फोर्सेस पर। आपने देखा होगा इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा कितने लोगों को पकड़ा हमने इतने सामान के साथ। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कहीं से कोई भड़काऊ बयान नहीं आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान से ये करेंगे, बांग्लादेश नहीं। ये जो चुप्पी है ना, यही तूफान का संकेत है, और ये वादा है तुमसे, देख लेना कुछ दिन बाद। जुड़े रहिए महेशन के साथ सब्सक्राइब करके, फिर मिलता हूं एक और अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।